नमस्कार साथियों। सिर्फ स्वच्छता से लगभग 80 प्रकार की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इसी संकल्प के साथ मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका हार्दिक और तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रविकांत भगत और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यानी कि MSVP क्या है, क्यों विद्यालयों में इस प्रकार की पहल किया जा रहा है, MSVP का पृष्ठभूमि क्या है, साथ ही बताऊंगा मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए क्या क्या मापदंड रखा गया है और किस प्रकार के विद्यालयों को और कितने कितने राशि पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ ही बताएंगे विद्यालयों में स्वच्छता से संबंधित क्या क्या कमियां देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यानी कि MSVP क्या है। सरकार के द्वारा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में वास यानी कि जल और स्वच्छता में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रेरित करने का एक पहल है। अब हम लोग बात करेंगे क्यों विद्यालयों में इस प्रकार की पहल किया जा रहा है। इस प्रकार के पहल से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में स्वच्छता की गति बनाए रखने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे यानी कि SVSB कार्यक्रम भी स्कूलों में जल एवं स्वच्छता के लिए एक बेंचमार्क के रूप में संचालित है। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के समर्थन से राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में शुरू किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यानी कि MSVP की पृष्ठभूमि क्या है। विद्यालयों में विंग्स एक प्राथमिकता होने के नाते सरकार ने मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को एक योजना के रूप में लॉन्च किया है और इस कार्यक्रम के तहत हर साल कुल 5 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में आवंटन किया जाता है। विंग्स को ODF एजेंडे के साथ संगठित किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की IEC फंड के माध्यम से स्वच्छता दिवस का आयोजन प्रतिमाह 19 तारीख को मनाया जाता है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार क्यों। विद्यालयों में स्वच्छता की महत्व को समझने और विद्यालय से समाज तक स्वच्छता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पहली बार शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रयोग के रूप में मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शुरू किया गया था। उस समय राज्य के 3 सरकारी विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। 212 स्कूलों को 5 स्टार के रूप में चिन्हित किया गया था। पुरस्कार की राशि विद्यालयों की स्वच्छता सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक 5 स्टार विद्यालयों को 1 लाख रुपया और 4 स्टार विद्यालयों को 50,000 रुपया पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे पुरस्कार चयन का मानदंड और मार्किंग क्या है। वर्तमान में स्वच्छ विद्यालय स्वास्थ्य बच्चे कार्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सभी विद्यालयों में MSVP यानी कि मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भाग लेना अनिवार्य है। इस पुरस्कार में भाग लेने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है किस किस बिंदुओं पर विद्यालयों को तैयार करना है और इस पुरस्कार के लिए चयन का मानदंड क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं मापदंड के बारे में। पहला मापदंड है पेयजल की उपलब्धता। विद्यालयों में सुरक्षित एवं विश्वसनीय पेयजल तक पहुंच होना चाहिए। दूसरा है शौचालय में उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता अनिवार्य है। इन 2 बिंदुओं को पूरा करने पर विद्यालयों को कुल 22 मार्क दिया जाता है। दूसरा मापदंड है शौचालयों की उपलब्धता।
विद्यालयों में लड़के लड़कियों और शिक्षकों के लिए अलग अलग शौचालय और मूत्रालयों की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। शौचालय के से जुड़े इन दो बिंदुओं को पूरा करने वाले विद्यालयों को कुल 28 मार्क प्राप्त होगा। तीसरा मापदंड है हाथ धुलाई। शौच के बाद हाथ धुलाई की सुविधा। स्कूलों में भोजन से पहले और उसके बाद हाथ धुलाई की सुविधा हो तो इन मापदंड को पूरा करने वाले विद्यालयों को कुल अलग से 20 मार्क दिया जाएगा। चौथा मापदंड है कचरा प्रबंधन और साफ सफाई तथा रखरखाव। विद्यालयों में ठोस और तरल कचरे की सुरक्षित निपटान और स्कूल की साफ सफाई और रखरखाव, इन बिंदुओं को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को कुल 15 मार्क दिया जाएगा। पांचवा मापदंड है व्यवहार परिवर्तन और क्षमता वर्धन। स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा, एमडीएम के छात्रों और रसोइयों द्वारा स्वच्छता अभ्यास, इन मापदंड को पूरा करने वाले विद्यालयों को कुल 15 मार्क देने का प्रावधान है। इस प्रकार उपरोक्त कुल 5 मापदंडों के लिए 100 मार्क्स निर्धारित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल रेटिंग क्राइटेरिया। अब इसमें जो है ओवरऑल रेटिंग क्राइटेरिया के ऊपर अर्थात प्राप्त अंकों के आधार पर किन किन विद्यालयों को कौन कौन सा स्टार रेटिंग दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे 1 स्टार रेटिंग की। विद्यालय को अगर 35% से नीचे अंक प्राप्त होता है तो उस उक्त विद्यालयों को 1 स्टार रेटिंग दिया जाता है, जो नियमों के हिसाब से बहुत ही खराब है और विद्यालयों को काफी सुधार की जरूरत है और ऐसे विद्यालयों के प्रति शिक्षक और विभाग की ओर से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं 2 स्टार रेटिंग पर और बात करते हैं इसमें क्या प्रावधान है। जिन विद्यालयों को 2 स्टार रेटिंग दिया जाता है वो विद्यालय को स्वच्छता मापदंड पर 36 से लेकर 50% मार्क प्राप्त करना होता है, उसे 2 स्टार रेटिंग दिया जाता है और इसे फेयर कहा जाता है। इससे भी काफी सुधार की आवश्यकता है। आगे चलकर बात करते हैं 3 स्टार रेटिंग की। जो विद्यालय स्वच्छता मापदंड पर 51% से लेकर 74% मार्क प्राप्त करता है उन्हें 3 स्टार कैटेगरी में रखा जाता है। उक्त प्रकार के विद्यालयों को कहा जाता है गुड अर्थात अच्छा, लेकिन सुधार की जरूरत है। आगे 4 स्टार रेटिंग की बात करें तो वैसे विद्यालय जो स्वच्छता मापदंड में 75% से लेकर 89% तक मार्क प्राप्त करता है, उस विद्यालयों को 4 स्टार रेटिंग विद्यालय कहा जाता है और इस प्रकार के विद्यालयों को बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं टॉप रेटिंग यानी कि 5 स्टार रेटिंग की। जो विद्यालय स्वच्छता मापदंड के हिसाब से 90% से लेकर 100% तक अंक प्राप्त करता है उसे 5 स्टार रेटिंग विद्यालय कहा जाता है और इस प्रकार के विद्यालयों को बहुत ही अच्छा विद्यालय माना जाता है। इसे बनाए रखने के लिए सतत सलाह भी दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री स्वच्छता पुरस्कारों के बारे में, अर्थात कितने विद्यालयों को पुरस्कृत करने की लक्ष्य रखा गया है और पुरस्कार के रूप में कितने राशि दिया जाना है। इसके लिए विद्यालयों को मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा विद्यालयों में संचालित कक्षा के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। पहला कैटेगरी प्राथमिक विद्यालयों को रखा गया है, अर्थात जिन विद्यालयों में केवल 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है वैसे कुल 35 विद्यालयों को पुरस्कृत करने की योजना है। कुल 35 विद्यालयों में से ग्रामीण क्षेत्र से 25 और शहरी क्षेत्रों से 10 विद्यालयों को चयन किया जाना है। पुरस्कृत राशि की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को 50,000 और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। दूसरा कैटेगरी मध्य विद्यालय। इस कैटेगरी के अंतर्गत वैसे विद्यालय आते हैं जिसमें वर्ग 1 से लेकर 8 तक या केवल 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। इस कैटेगरी में कुल 25 विद्यालयों को चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 विद्यालयों में से ग्रामीण क्षेत्र से 17 और शहरी क्षेत्र से 8 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को 75,000 और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए 1,50,000 रुपया दिए जाने की प्रावधान है।
तृतीय कैटेगरी में वैसे विद्यालयों को रखा गया है जहां 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 12 तक या केवल 9 से लेकर 10 तक या केवल 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं संचालित होती है। इस कैटेगरी में कुल 50 विद्यालयों को चयन किया जाना है और इन 50 विद्यालयों में से ग्रामीण क्षेत्र से 35 तथा शहरी क्षेत्र से 15 विद्यालयों की चयन किया जाना है। इस श्रेणी में विद्यालयों को पुरस्कार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 लाख और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख राशि दिए जाने की प्रावधान है। चौथा कैटेगरी की बात करें जो विशेष श्रेणी की है, उपरोक्त तीनों कैटेगरी के अलावा एक अलग से इस कैटेगरी का निर्धारण किया गया है। इस विद्यालय का चयन जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र कहीं भी से लिया जाएगा, जिन्हें पुरस्कृत के रूप में 2 लाख रुपया दिए जाने की प्रावधान है। आवासीय विद्यालयों को 5वां कैटेगरी में रखा गया है। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कल्याण विभाग के विद्यालय आदि इस कैटेगरी में आएंगे। इस प्रकार के कुल 3 विद्यालयों का चयन किया जाएगा तथा पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपया देने का प्रावधान रखा गया है। अंतिम और 6वां कैटेगरी प्राइवेट विद्यालयों को रखा गया है तथा सभी प्रकार के प्राइवेट स्कूलों में 5 उत्कृष्ट विद्यालयों को चयन किया जाएगा, जिन्हें 2 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। पुरस्कार के दौड़ में शामिल होने के लिए सर्वप्रथम सभी प्रकार के विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज अपलोड करना होगा। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पाना बहुत ही आसान है, बस कुछ बिंदुओं को समझना है और विद्यालय स्तर पर उसका अमल में लाना है। अब चलिए बात करते हैं MSVP बेसलाइन सर्वेक्षण जो 2019 को किया गया था, उनमें से मुख्य रूप से कुछ कमियां देखने को मिला। जो कमियां थी, केवल 12% स्कूलों में वर्ष में 2 बार जल गुणवत्ता परीक्षण करते हैं, जो सभी स्कूलों को करना अनिवार्य है। दूसरा जो कमियां देखने को मिला है, केवल 33% स्कूलों में कार्यात्मक वर्षा जल संचयन प्रणाली होने की सूचना प्राप्त हुआ है। तीसरा कमियां जो देखने को मिला है, केवल 12% स्कूलों में CWSN यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध है। चौथा कमियां जो है, केवल 34% स्कूलों में इंसिनेटर या गड्ढे में दफनाने की सुविधा है। पांचवा कमियां जो है, केवल 37% स्कूलों में MHM पर चर्चा करते हैं। छठवां कमियां जो है, केवल 18% स्कूलों में अभी भी शौचालय के पास हैंड वॉशिंग की सुविधा उपलब्धता नहीं है। सातवां कमियां जो है, 21% विद्यालयों में हर समय सैनिटरी पैड की उपलब्धता नहीं देखने को मिला है। उपरोक्त सभी कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता है, बस नजरिया बदलनी होगी और स्वच्छता सुविधा को ध्यान में रखकर समाधान करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या आपका विद्यालय मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त कर सकता है? अगर हाँ, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उल्लेख करें और यह भी उल्लेख करें क्या आप इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके विद्यालय यह पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है, तो आपकी कमियों को बखूबी से कमेंट बॉक्स में कमेंट में उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। वीडियो को लाइक कर अपनों में और जरूरतमंदों में शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।